नमस्कार, वार्म वेलकम आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज जब हम अपना आज़ादी का ये दिन मना रहे हैं तो मुझे दुष्यंत कुमार जो बहुत प्रसिद्ध शायर रहे हैं उनकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं। दुष्यंत कुमार कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हाल ही में हम लोगों ने एक महीने पहले दिल्ली के केंद्र जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा। ये बहुत बड़ी सफलता रही युवाओं की कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर देश भर दुनिया भर का ध्यान खींचा जो एक आवश्यक मुद्दा रहा है। लेकिन उसमें एक जो बड़ी बात रही कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही उन लोगों का मकसद था, सूरत बदलना संभवतः उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए दुष्यंत कुमार जी ने भी ये कहा होगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात जो अपने को पता लगती है वो ये है कि अभी भी 8 दशक आज़ादी को हम पूरे करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ है जो अनएड्रेस है। ऐसे में मुझे एक और कविता याद आ रही है, मेरे पसंदीदा कवियों में से एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मुझे लगता है कि हर बार जो हम 2047 विकसित भारत का मिशन लेकर के चल रहे हैं, जब तक हम उसको पा ना ले तब तक हमको ये कविता हर साल बार बार पढ़नी होगी। वो कविता लिखते हैं, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी नदी जो सिंधु नदी तंत्र है, इंडस रिवर सिस्टम, उसका बड़ा प्रमुख एक नदी है। और जब लाहौर पर पास हुआ था जहाँ पर देश को आज़ाद कराएंगे, और हर साल 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मनाना शुरू किया था। तब से लेकर के 1930 से 1947 ये देश इस जनवरी को अपना आज़ादी का दिन मनाता रहा। वो शपथ क्या थी? उस शपथ में था हमारा देश खुशहाल संपन्न देश होगा, संपूर्ण भारतवर्ष आज़ाद कराया जाएगा। लेकिन संभवतः अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो कहते हैं कि जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस आज़ादी के लिए। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये कविता जब लिखी गई थी हुआ था, पर लाखों लोग दोनों तरफ से, जो आज का बांग्लादेश पाकिस्तान है, वहां से हिंदुस्तान आए थे। और जब देश आज़ादी का दिवस 15 अगस्त को मना रहा था, तब भी वो लोग सावन की बरसात में बिना छत के, बिना खाने के, ऐसे लाखों लोग इस देश में थे। आज जो संख्या कम हुई पर तब भी बहुत बड़ी है। और फिर आगे वो कहते हैं कि हिंदू के नाते उनका दुख सुनते तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, इन सभ्यता जहाँ कुचली जाती। वो तब के पाकिस्तान की बात कर रहे थे जहाँ पर लगातार अत्याचार हो रहे थे उस समय की सरकारों द्वारा, आज भी हो रहे हैं। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। तो कहने का उद्देश्य ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि पाकिस्तान की स्थापना का आधार इस्लाम हुआ करता था। इस्लाम जो पीस की बात करता है, लेकिन वास्तव में वो देश आज बड़े देशों के हाथों की कठपुतलियां बन करके रह गई हैं। पाकिस्तान या और जो ऐसे सोच वाले कोई भी देश हो सकते हैं, वो एक लॉन्च पैड बन गए हैं बड़ी शक्तियों को अपनी इच्छाओं को पूरी करने का। फिर आगे कहते हैं, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी के रूप में तैयार किया जा रहा है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। और ये हालात 47 में भी थे, आज भी बहुत हद तक वैसे ही हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। ये 47 के उन्होंने हालात में कहा था। पर अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। हमने बहुत कुछ अचीव किया है। हाल ही में 28 साल की औसत एज वाले हमारे युवाओं ने एक रॉकेट को पहुंचाया स्पेस में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हर रोज लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, आयात निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बेसिक सुविधाओं से अभी भी लाखों लोग महरूम हैं। इसके बारे में सोचना होगा हम सबको। और फिर उसी में बहुत बड़ी बात कहते हैं कि दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि आज ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान है, अगर
वो किसी समस्या में है तो हमको हिंदुस्तान की ही जिम्मेदारी बनती है उनको भी संभालने की। जब हम में इतना सामर्थ्य होगा तब संभालेंगे बेशक। तो कहते हैं दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गारो गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, और गारो मतलब हो गया जो पूरा ईस्ट हो गया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, उसको उन्होंने सिंबल के रूप में दिया है आज का बांग्लादेश और बाकी सारा इलाका। फिर दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। तो गोल्डन डे आएगा, हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन बहुत कुछ हासिल करना है, हमने बहुत कुछ पाया है लेकिन बहुत कुछ पाना है, और साथ ही ध्यान भी रखना है कि हमने क्या खोया भी है। वो कहते हैं उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। और जब मैं लाइनें कह रहा हूँ मुझे गांधी जी याद आ रहे हैं। जब 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लोगों ने पूछा कब तक हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो उसमें गांधी जी एक पत्र में लिखते हैं बाकायदा, ये कोटेड है, धर्मपाल जी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। गांधी जी कहते हैं कि 150 सालों की गुलामी थी, तो उसमें जो समस्याएं खड़ी हुई हैं उनको ठीक करने के लिए कम से कम उसका आधा समय तो लगेगा। 70-75 साल हमने हाल ही में अमृतकाल शुरू हुआ है और 75वां वर्ष मना लिया है, यानी कि वो समय हो चुका है, हिंदुस्तान के आगे बढ़ने का समय है। तो इसलिए फिर यहाँ पर कहा जाता है उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।